और आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको धनतेरस का त्योहार मनाना चाहिए। फिलहाल सबसे पहले जानकारी धनतेरस को लेकर ही, क्योंकि तिगुने लाभ के लिए त्रिपुष्कर योग में खरीदारी करनी चाहिए और कई ऐसी अहम बातें हैं जो आपको जाननी जरूरी होती है आज के दिन, क्योंकि ये कहा जाता है कि धनवंतरी भगवान को अगर आपने प्रसन्न कर लिया तो खास तौर पर सब कुछ पा लिया। फिलहाल धनतेरस पर इस समय खरीदारी करें तो धन के देवता कुबेर, यम और औषधि के देव धनवंतरी के पूजन का विधान रहता है खास तौर पर धनतेरस के दिन। और शुभ मुहूर्त क्या है वो भी आपको बता देते हैं। सुबह 9:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक ये शुभ मुहूर्त है, यानी मुहूर्त शुरू हो गया है। और दोपहर 3:30 बजे से 5 बजे तक ये शुभ मुहूर्त रहेगा खरीदारी का। इसलिए आप मार्केट में अगर जा रहे हैं तो इस समय जाइए, खरीदारी करिए आज के दिन। और रात का जब हम जिक्र करते हैं, अगर आप ऑफिस आज के दिन आए हैं, रात को घर जा रहे हैं, तो 8 बजे से 9:30 बजे तक खरीदारी का शुभ मुहूर्त है। आप खरीद सकते हैं कुछ भी सामान। फिलहाल पूजा का समय क्या है वो आपको बताते हैं। सायकाल में 6:37 से 8:34 के बीच शुभ संयोग बन रहा है। और इस समय अगर आप पूजा करते हैं तो आपको बेहद फल मिलेगा। ज्योतिष आचार्य जीतू सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जीतू जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस वक्त के बुलेटिन में। फिलहाल आज का दिन बेहद खास हो जाता है और आप समय समय पर आती रही हैं JK 24/7 न्यूज के साथ। क्या मायने हैं आज के दिन के, क्योंकि आज खास तौर पर यह कहा जाता है कि अगर आपने धनवंतरी भगवान को प्रसन्न कर लिया तो भंडारे आपके पूरे साल, या यूं कहिए कि हमेशा भरे रहते हैं। आज का कितना महत्व है वो बताइएगा जरा। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आप सभी को धनतेरस की, और JK परिवार की तरफ से पूरे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं धनतेरस की। हर्ष जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और ये मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे फिर से इनवाइट किया है और ये एक मौका दिया है कि सबसे मैं आपको धनतेरस के बारे में कुछ खास चीजें जो है वो डिस्कस कर सकूं। धनतेरस की जब बात आती है तो त्रयोदशी का महत्व होता है, और त्रयोदशी का सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्या है कि लोग कह रहे हैं कि 2 तारीख को करें या 3 तारीख को करें। देखिए, त्रयोदशी तिथि जो है वो 2 तारीख की ही है, यानी आज का जो समय शुरू हुआ है वो समय त्रयोदशी तिथि का जो शुरू हुआ है वो जो सुबह से शुरू होकर के 11:32 से शुरू होकर के कल सिर्फ सुबह 9:02 तक का है। यानी इसका मतलब ये हो गया कि त्रयोदशी पूरी कंप्लीट तिथि वो आज ही की है। जी। और आज ही की पूजाएं करनी है आपको। मुहूर्त जब बात करते हैं, क्योंकि मुहूर्त का बहुत ज्यादा खास महत्व रहता है। जब हम सही समय पर किसी भी चीज को करते हैं उसका फल जो है वो निश्चित हो जाता है हमें मिलना। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, वैधृति योग है, मंगलवार का दिन है और कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि। धनवंतरी देव बड़े चिकित्सक कहे जाते हैं, यानी आयुर्वेदा का जो जन्म हुआ है वो धनवंतरी देव के माध्यम से ही हुआ है। बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं इन्होंने। और चिकित्सा की जब बात आती है तो हेल्थ सबसे प्रायोरिटी पे आ जाती है। बहुत सारे धन होते हैं, लक्ष्मी धन, कन्या धन, लेकिन स्वास्थ्य धन जो है वो सबसे उत्तम आने लगा है। पहली बात, क्योंकि जब चिकित्सक का दिन है तो आपको कुछ खास चीजें उससे रिलेटेड जरूर करनी है। फिर आती है कि खूब धूम धड़का मनाइए, खूब अच्छे से मनाइए, हर त्योहार को अच्छे से मनाइए, लेकिन अपनी सेफ्टी, अपनी सुरक्षा, अपनी स्वस्थता को देखते हुए मनाइए। योग अच्छा है, भूम प्रदोष भी है, बहुत सारी चीजें अच्छी बन रही है। यानी मंगलवार का प्रदोष पड़ने वाला भूम प्रदोष होता है। कॉम्बिनेशन तो बहुत अच्छे बने, लेकिन हमें क्या करना है, किस समय हमें मुहूर्त करना है, पूजा किस समय करनी है, क्योंकि हर किसी का ध्यान पूजा पे रहता है। जब हम स्थिर पूजा लग्न में करते हैं तो हमारे घर में माँ लक्ष्मी जरूर रुकती है। 6:11 से लेकर के रात के 8:14 तक का समय, ये समय बहुत उत्तम है जब हमें मुहूर्त के टाइम पर ही पूजा करनी चाहिए। यानी जो समय है इसी समय में ही आप पूजा करें तो बहुत अच्छा है। शॉपिंग का समय तो रात के 9 साढ़े 9 बजे तक चल रहा है, जैसे आपने देख भी लिया, लेकिन पूजा का समय आगे पीछे नहीं हो सकता। शॉपिंग थोड़ी सी बाद में, थोड़ी सुबह, थोड़ी दोपहर, सब कीजिए, बट पूजा सही समय पर कीजिए।
ठीक है जीतू जी, लेकिन आज जो विशेषकर आप पहन के आई हैं पीताम्बरी कपड़े हैं खासतौर पर, वो विशेष महत्व रखता है और आप ये बताना भी चाहती हैं खासतौर पर, हमने हमेशा देखा है प्रोग्राम में। तो आज क्या महत्व इन कपड़ों का भी हो जाता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि आप नए वस्त्र पहनिए और खासकर अगर किसी रंग का वस्त्र है तो मायने रखता है कि हाँ आपका संयोग उससे जुड़ा होता है। तो इस बारे में भी बताइएगा, क्योंकि आज महिलाएं खासतौर पर नए वस्त्र पहनती हैं कि मां लक्ष्मी उनके द्वार पर पधारे। जी देखिए, हमें जब माँ लक्ष्मी का आगमन चाहिए होता तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, शुभता, यानी पॉजिटिविटी क्रिएट करने के कलर्स होते हैं हमारे, रेड कलर होते हैं जो शुभ कलर माने जाते हैं। जब आप सिंदूर की बात करते हैं, माँ को सिंदूर चढ़ाया जाता है, अर्पित किया जाता है, तो वो लाल कलर का जो हमारा प्रयोग होता है, और ये मैंने लाल कलर और येलो कलर का ही बहुत अच्छे से आपने बताया है, और आपको शुभता के कलर ही पहनने चाहिए। येलो कलर का प्रयोग आप कर सकते हैं, नारंगी रंग का प्रयोग आप कर सकते हैं, सूदिंग कलर जो आपके दिल को बहुत भाते हो वो कलर्स का प्रयोग करें। लेकिन जब भी कभी भी हम पूजा पाठ की तरफ बढ़ते हैं तो हमें नेगेटिव कुछ ऐसी चीजों को अपने से दूर रखना होता है। ब्लैक कलर, डार्क ब्लू कलर, ग्रे कलर जो राहु को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जहां ऐसे प्लैनेट्स को हम हाइप करते हैं वहां पॉजिटिव प्लैनेट्स तो हैं थोड़े डाउन होने लगते हैं, तो हमें पॉजिटिविटी को ज्यादा इनहेंस करना होता है। तो येलो कलर, रेड कलर, सूदिंग कलर, ऑरेंज कलर, इन सब कलर का, पिंक कलर, गुलाबी कलर माँ को बहुत पसंद होते हैं। ये कलर्स का प्रयोग कीजिए तो बहुत शुभता भी रहेगी और आपका मन भी प्रसन्न रहेगा और प्लैनेट भी शांत रहेंगे। बिल्कुल जीतू जी, हालांकि मैंने ब्लू पहना है लेकिन आपके आने से शुभता हो गई है। जीतू जी एक बात और, क्योंकि खासतौर पर अगर हम बात करते हैं जो ये परंपरा चली आ रही है कि आप कुछ बर्तन लीजिए, आपको सोना चांदी खरीदना चाहिए, और विशेष तौर पर हम देखते हैं कि बड़ी कंफ्यूजन होती है, क्योंकि गरीब से गरीब व्यक्ति भी होता है तो वो चाहे बर्तन हो, चम्मच हो, कुछ भी हो, वो खरीदता जरूर है। तो क्या विशेष महत्व इसका है और क्या वाकई इन चीजों को लेने से घर में धन का संयोग बनता है? देखिए सबसे बड़ी बात है कि हम बर्तन की बात करते हैं, जब धन्वंतरी देव भी ये निकले थे तो अपने कलश को खाली लेकर के बाहर नहीं निकले थे जी। तो इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी चीज घर की दहलीज पार करेगी वो खाली नहीं आएगी, पहले ध्यान रखिएगा। आप बर्तन बड़ा खरीदिए, बर्तन छोटा खरीदिए, आप झाड़ू खरीदने की परंपरा होती है, बहुत अच्छा माना जाता है, लक्ष्मी का कारक झाड़ू। झाड़ू खरीदना इस समय सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है और पुराने झाड़ू को निकाला भी जाता है। इनफैक्ट एक दिन पहले लोग निकाल देते हैं, बट आज भी निकाल सकते हैं शाम से पहले पहले। अगर सूर्यास्त से पहले पहले वो झाड़ू आप घर से बाहर निकाल देते हैं और उसके बाद आप नया झाड़ू ला करके अपने घर में